Good morning, students. Today we will discuss about police, public prosecutor, डिफेंस लॉयर एंड द जज कि जब भी कोई मामला होता है वहाँ पे पुलिस का, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और जो जज होते हैं उनका क्या रोल रहता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पुलिस की जो भूमिका होती है उसके ऊपर। वट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम कि जब भी कोई अपराध होता है तो पुलिस कैसे जांच करती है। ठीक है, तो पुलिस को सूचना कैसे मिलती है कि वहाँ पे क्राइम हुआ है और उसको अरेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पुलिस जब भी कोई अपराध होता है उसकी जांच कहाँ से शुरू करती है, तो वो करती है शिकायत से या सूचना के आधार पे कि पुलिस को सूचना मिलती है कि ऐसी ऐसी जगह पे कोई क्राइम हुआ है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन होती है पुलिस उसको या तो रिटर्न रिटर्न फॉर्म में लेती है, उसको एक फॉर्म में उसको पूरा रेडी कर लेती है। उसके बाद जो काम आगे बढ़ता है पुलिस का वो ये है कि वो विटनेस की जो स्टेटमेंट होती है वो लेती है। उसके बाद कई तरह के जो एविडेंस पुलिस को हाथ लगते हैं उनको इकट्ठा करती है। उसके बाद अगर उन सबूतों से, उन विटनेस की स्टेटमेंट से पुलिस को ऐसे लगता है कि भाई हाँ क्राइम हुआ है, तो पुलिस are required to form an opinion if the police think that the evidence point to the guilt of the accused person। अगर पुलिस को लगता है कि उस व्यक्ति का क्राइम मतलब शो हो रहा है तो वो आगे चार्जशीट दाखिल कर देती है कोर्ट में और उसके बाद जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाती है। एक बार दोबारा देख लें, जो पुलिस होती है वो शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करती है, जो विटनेस होते हैं उनकी स्टेटमेंट लेती है और जो एविडेंस होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है और जो भी स्टेटमेंट होती है विटनेस की और जो भी सबूत होते हैं उनसे अगर पुलिस को लग रहा है कि भाई क्राइम किया है तो आगे वो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर देती है और उसके बाद मामला है वो आगे बढ़ता है। आगे देखें, अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 22। जो आर्टिकल 22 है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्या है आर्टिकल 22 में जो हमारी बुक में है और हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं। तो देखो इसमें द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। तो आर्टिकल 22 क्या कह रहा है कि फौजदारी कानून यानी कि जो क्रिमिनल लॉ होते हैं उसमें प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए हैं। वो अधिकार क्या हैं? जो अरेस्ट पर्सन होता है उनके लिए कुछ एविडेंस कुछ गाइडलाइन होती हैं, कुछ उनके मौलिक अधिकार होते हैं जो जानना जरूरी है हमारे लिए। द राइट टू बी इन्फॉर्म, इसमें क्या होता है कि गिरफ्तारी के समय उसे ये जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। सेकेंड, द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर ए मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। थर्ड, द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार। उसके बाद confession made in police custody cannot be used as evidence against the accused, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसके बाद अ बॉय अंडर 15 years of age and women cannot be called to the police station only for questioning। यहाँ पे क्या है कि जो 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डी.के. बासु गाइडलाइंस कि जब भी हम किसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी। तो वहाँ पे क्या गाइडलाइंस होती हैं, डी.के. बासु गाइडलाइंस क्या है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसमें डिस्कस करते हैं कि डी.के. बासु गाइडलाइंस क्या हैं। गिरफ्तारी, फर्स्ट पॉइंट देखिए, द पुलिस ऑफिशियल्स who carry out the arrest or interrogation should wear clear, accurate and visible identification and name tags with their designation। गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक
पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा उनका जो पद होता है, उनकी जो डेजिग्नेशन होती है, वो पूरी तरीके से लिखी होनी चाहिए। सेकंड, गिरफ्तारी के समय a memo of arrest should be prepared at the time of arrest and should include the time and date of arrest। गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज़ तैयार किया जाना चाहिए। उसके बाद उसमें समय, तारीख का उल्लेख होना चाहिए। उसके साथ एक गवाह भी होना चाहिए और जो परिवार के सदस्य हैं वो भी होने चाहिए जब अरेस्ट किया जाता है किसी भी व्यक्ति को। उसके बाद द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन और बीइंग इंटेरोगेटेड हैज़ अ राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव, फ्रेंड और वेल विशर। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, तो उनके सगे संबंधियों को उस बारे में ज़रूर इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अगर जिस टाइम पे अरेस्ट किया जाता है किसी व्यक्ति को, तो मान लो उनके परिवार वाले उनके साथ नहीं हैं, तो 8 to 12 आवर्स के जो होता है उसमें पुलिस को उनके जो रिलेटिव्स होते हैं उनको इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि ऐसे ऐसे उनके जो रिलेशन में हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। इस तरह की जो सूचना है वो पुलिस को उनके घर वालों को दे देनी चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है बच्चे, जो हमने बताया कि जब भी कोई क्राइम होता है, जब भी कोई अपराध होता है, तो पुलिस कैसे अपने उस मामले को आगे बढ़ाती है, तो वही वो चीज़ है जिसपे जो पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, वो है FIR, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। यहाँ हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पुलिस FIR दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है। ये कानून में कहा गया है कि अपराध की सूचना मिलने पर थाने के जो प्रभारी अधिकारी FIR दर्ज करते हैं, ये उनको ओरली भी मिल सकती है और रिटन फॉर्म में भी मिल सकती है। ठीक है, द FIR यूजुअली मेंशन द डेट, टाइम एंड द प्लेस ऑफ द ऑफेंस, details the basis fact of the offense including a description of the event। अब जो FIR जो दर्ज की जाती है उसमें वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है। वारदात के जो घटनाएं होती हैं उनको लिखा जाता है। उसके बाद अपराधियों का पता लगाने के लिए जो गवाह होते हैं उनका भी उल्लेख किया जाता है। और जो FIR होती है, FIR जो दर्ज करवाता है उसका नेम और एड्रेस भी इसमें लिखा होता है। FIR जब भी दर्ज होती है उसके बाद the FIR also state the name and the address of the complaint. There is a prescribed form in which the police registered an FIR उसके FIR and it is साइन बाय द कंप्लेंट। इसके बाद जो भी नेम वगैरह लिखा जाता है शिकायत करने वाले का, उसके सिग्नेचर भी जो फॉर्म होता है उस पर लिए जाते हैं। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं आपको कि शिकायत करने वाले को पुलिस से FIR की एक नकल मुफ्त पाने का अधिकार है।